गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने अपने एक सत्संग में फरमाया था कि बच्चे अगर कहना नहीं मानते तो क्या हुआ, बाप का फर्ज होता है उनकी देखभाल करना, उनको समझाना कि पिता अपना फर्ज कभी नहीं भूलता। सात संगत जी, बाबा जी की कृपा से और आशीर्वाद से आपको जो साखी इस वीडियो में सुनाई जाएगी उससे आप जानोगे कि सतगुरु हमारे लिए क्या क्या करते हैं। एक सत्संगी बीवी का महाराज जी से बहुत लगाव था। वो अक्सर डेरा ब्यास जाया करती थी और खूब सेवा भी करती। वह अकेली थी जो अपने परिवार से डेरा आती और नामदान भी ले रखा था। उसका परिवार सत्संगी नहीं था। उसके घर वाले अक्सर उसे रोकते थे कि वह डेरा ब्यास ना जाया करे और कई तरह की मुश्किलें भी उसके लिए खड़ी कर देते थे। लेकिन वह बीबी किसी भी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर डेरा ब्यास में सेवा के लिए वक्त निकाल ही लेती थी और महाराज जी से हमेशा विनती करती थी कि उसके परिवार के ऊपर भी दया मेहर करो, उन्हें भी अपने चरणों की सेवा में लगा लो। वह अक्सर मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, आप उन पर भी कृपा करो कि वे भी डेरा आने लगें और आपसे नामदान ले लें। महाराज जी मुस्कुराते और बस थोड़ा सा सिर हिला देते। उसके कुछ दिन बाद उस बीवी से घर पर रोटी बनाते वक्त रोटी जल गई, जिसके कारण उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने उसके कारण उसको बहुत बुरा भला बोलने लगा और जिस चूल्हे पर वह बीबी रोटी बना रही थी उसने वहां से कोयले निकाल कर उसके हाथों पर रख दिए। जब उसने ऐसा किया तो उस बीवी ने उसी वक्त सतगुरु का ध्यान धरा और सिमरन करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे क्योंकि उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन वह सिमरन करती रही और कुछ देर बाद उसने अपने हाथों को देखा तो उसके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए, मानो हाथ जले ही नहीं। उधर महाराज जी कुछ काम कर रहे थे और एक सेवादार उनके पास खड़ा था। उसने देखा महाराज जी के हाथों को क्या हुआ, इन पर छाले क्यों पड़ गए। महाराज जी ने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। उसने सोचा कि और उसी वक्त महाराज जी से पूछा कि आपके दोनों हाथों में छाले कैसे पड़ गए महाराज जी। महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को देखा और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उस सेवादार की तरफ देखा। वह सेवादार हैरान रह गया कि महाराज जी के हाथों पर एकाएक अपने आप छाले पड़ गए और वे मुस्कुरा रहे हैं। तो सात संगत जी, सतगुरु तो हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे बच्चे इन्हें नहीं झेल पाएंगे, लेकिन हम फिर भी उनका कहना नहीं मानते और अपनी मर्जी चलाते हैं। वे तो हमसे केवल एक ही चीज मांगते हैं कि नाम की कमाई करो, वह भी हम नहीं कर पाते और बहाना लगाते हैं कि वक्त नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, मन नहीं लगता। पर संगत जी, सतगुरु फिर भी हमारी संभाल करते हैं, इसलिए हमें सतगुरु के हुक्म का पालन करना चाहिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया फिर सब्सक्राइब कर जरूर जाना जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिखें जी, ताकि हम यह जान सकें कि हमारी वीडियो किस किस शहर में देखी जा रही है। राधा स्वामी जी।